प्रभु, जो बिहार का आंकड़ा है आपकी निगाह में वो क्या कहानी बयां करता दिखाई दे रहा है? खास अगर हम गठबंधनों की ताकत का आकलन करें तो 32 एनडीए 7 का नुकसान है, इसमें भी दो राय नहीं, और 8 सीटें जाती दिख रही हैं इंडिया गठबंधन को। संदीप, पहले मैंने अभी सुन रहा था जसवंत देशमुख को, उन्होंने बताया नहीं कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीतेगी। मैंने कहा कि सीटों का फैसला नहीं हो तो मैं कैसे बता दूंगा। इसमें 32 में से बीजेपी की कितनी है? 16 की 16 है जो लड़ रहे हैं। इससे पहले से कम होगी, इसमें एक सीट में। मैं जवाब दूंगा पूरा लंबा, पहले एक बार क्लैरिफिकेशन हो जाए, थोड़ा अच्छा रहेगा। एक सेकंड, इस पार्टी की कितनी है इसमें? नहीं, वो तो उन्होंने बताया अभी, क्योंकि सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है तो वो आकलन वो नहीं कर पाएंगे। अच्छा, वो तो आंध्र प्रदेश में कैसे कर लिया? नहीं, आंध्र प्रदेश का मैं बता देता हूँ, प्रभु जी मैं बता देता हूँ। आंध्र प्रदेश में हमारे सर्वे में टीडीपी की 20 सीटें आ रही थी। एनडीए बना परसों है। नहीं, बता देता हूँ, बहुत आसान है प्रभु जी, ये तो बहुत आसान है समझना। हमारे सर्वे में आंध्र प्रदेश में जो ट्रैकर चल रहा है उसमें टीडीपी की 20 सीटें आ रही थी। अब टीडीपी एनडीए के खाते में आ गया तो वो 20 की 20 सीटें उठ के एनडीए के खाते में आ गई। बीजेपी का आंध्र प्रदेश में तो कुछ भी नहीं है, 2% वोट है हार्डली। बीजेपी 4 सीटें आपने दी है ना उसमें। वो इसलिए क्योंकि आंध्र प्रदेश में बीजेपी के खाते में उन्होंने 4 सीटें छोड़ी हैं। चलिए अभी बिहार पर आते हैं। बिहार पर अगर बिहार का पता होता तो हम कर देते। एक मिनट यशवंत, बिहार के आंकड़े क्या कह रहे हैं आपकी निगाह में? मेरे आंकड़े बड़ी क्लियर हैं, क्योंकि जब तक मैं एक बात देखना चाहता हूँ, जितना भी हम सर्वे कर रहे हैं, नीतीश कुमार को हमने 9 बार मुख्यमंत्री बना दिया, मैं बहुत पुराना उनको जानता हूँ, मेरे मित्र भी यहाँ बैठे हैं। पर ये साख जो है, जब एक एनडी की तरफ आ जाए तो अपनी साख भी लेके आ जाता कि इतनी अच्छी साख है, मैं उस पर विश्वास नहीं करता। नीतीश कुमार लाइबिलिटी पॉलिटिक्स में भी हैं, बिहार के लिए लाइबिलिटी है, देश की लाइबिलिटी है, एनडीए की भी लाइबिलिटी है। तो 30 सीटें मेरे को लगता नहीं वो बैठेंगे वहां पर जाकर के। जैसे आंध्र प्रदेश के अंदर चंद्रबाबू नायडू को 30 सीटें मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं अखबार चलाता हूँ, मेरा बड़ा परिवर्तन है वहाँ दोनों जगह। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं। दूसरा ये कि हम सर्वे कर रहे हैं बिना एमपी के डिक्लेरेशन के। सारे देश के अंदर लगभग अभी किसी पार्टी ने पूरे कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किए, क्योंकि हमारी कंपल्शन है, हम कर नहीं सकते, चुनाव एक बार अनाउंस हो जाए। तो मैं ये सोचना चाहता हूँ, ये जो सर्वे हुआ है ये पॉलिटिकल पार्टी पूछा गया उनसे या एमपी के बारे में पूछा गया था? कि जो बिहार में जो हो रहा है, नहीं, ये लोगों की नब्ज टटोली जा रही है प्रभु। आप इतने सालों से वो करवा रहे हैं, एक माहौल जो होता है। एक मिनट अंधी पूरी नहीं, थोड़ा हम विषयांतर नहीं हो रहे हैं क्या प्रभु? मैं ये कह रहा हूँ कि सर्वे जब करते हैं, क्योंकि हमारे को तय करना पड़ेगा कि पार्टी के लिए हमने सर्वे किया है, क्योंकि कैंडिडेट्स को हमने बेमाने, क्योंकि कैंडिडेट है ही नहीं फील्ड के अंदर। हाँ, अगर कैंडिडेट नहीं है, हाँ, तो पार्टी के लिहाज से वही हम दिखा रहे हैं कि किस पार्टी को कितना वोट प्रतिशत मिल रहा है और उस बिना पर कितनी सीटें मिल रही हैं। तो एमपी हम मान के नीचे, मेरा सर्वे यही कि मेरा जो कहता है आंकड़े जो हैं, बिहार के अंदर जो दिखाई दे रहा है 50% वोट है, 8% वोट कम हुए हैं। तो कैसे जुड़ा, कैसे पड़ा, मेरे को लगता है कि आंकड़ों में काफी बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। क्योंकि बड़ा परिवर्तन आप कह रहे हैं, बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा और नीतीश लायबिलिटी होंगे, ऐसा कह रहे हैं प्रभु प्रदीप जी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार लायबिलिटी होंगे। नीतीश कुमार जितना पिछले 2019 के चुनाव में फायदेमंद थे, उससे कम फायदेमंद होंगे। लेकिन अगर वो इंडिया अलायंस में रहते तो ज़्यादा नुकसान करते एनडीए का। वो नुकसान की भरपाई उनके आने से हो गई है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो कहते हैं कि कीमत कहाँ वहाँ ज़्यादा चुकानी पड़ती है, यहाँ चुकानी पड़ रही है। ये नीतीश कुमार का चुनाव नहीं है, ये नरेंद्र मोदी का चुनाव है, ये लोकसभा का चुनाव है। नीतीश कुमार लायबिलिटी एसेट बनेंगे जब विधानसभा का चुनाव होगा, तब उसका आकलन होगा कि वो उनके साथ रहने से कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान। लेकिन अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ये कहता है कि बीजेपी और जेडीयू जब मिलते हैं तो उसकी केमिस्ट्री सबसे अच्छी बनती है। बिहार के इतिहास में 243 में से 206 सीटें 2010 में जो है जीती थी एनडीए और जेडीयू की टीम। हाँ। तो उससे ज्यादा सीट जो है, आपने केमिस्ट्री शब्द जिसको अभी नकार रहे थे उसका इस्तेमाल किया। देखिए इस केमिस्ट्री में नहीं रहते, ये कह रहे थे अरिथमेटिक ज्यादा चलती है। अरिथमेटिक ज्यादा चलती है, नहीं केमिस्ट्री भी चलती है, पर केमिस्ट्री की बात चलती है। केमिस्ट्री की बात आ गई प्रदीप जी, तो केमिस्ट्री तो अच्छी चली थी 2019 में। जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी 40 में से 39, बीजेपी और एलजेपी का 100% रिकॉर्ड।
पर उसके बाद तो वो हनुमान बन गए, किले में आग भी लगाई नीतीश को 2 फूटी आंख सुहाते नहीं है चिराग। इस बार वो केमिस्ट्री में केमिकल लोचा तो नहीं होगा थोड़ा? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए, क्योंकि अगर नीतीश कुमार की ताकत वही होती जो 2019 में थी तो केमिकल लोचा जरूर होता। फिर ये अलायंस 5 सीटों का एलजेपी से इतनी आसानी से नहीं हो पाता, या तो होता नहीं या फिर इतनी आसानी से नहीं हो पाता। तो नीतीश कुमार की घटी हुई ताकत वो एनडीए के लिए फायदेमंद साबित हो रही है, कम से कम इस चुनाव में फायदेमंद साबित हो रही। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।